हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ माध्यमिक परीक्षा 2024 का हिंदी साहित्य का पेपर, यानी आर्ट्स क्लास 12th का लास्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये पेपर देख के जाते हैं तो आपके पेपर कितने में से होने वाला है, 80 में से। तो आपके 80 में से मिल जाएंगे आपको 60 नंबर आराम से। इसी के प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। तो पहला सवाल है आपके खंड अ से। खंड अ में पहला सवाल उपयुक्त शीर्षक गद्यांश है। तो इसका गद्यांश का समुचित शीर्षक बताना है। तो इसमें मैंने तो देख लिया है, आप भी ढूंढ के बता सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन भारत का संसाधन, भारत के संसाधन। इसके बाद है कि भारत की मूल शक्ति क्या है। तो भारत की मूल शक्ति उसके भारत के प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, खनिज पदार्थ। इसके बाद में है कि भारत की औद्योगिक परिकल्पना के आधार पर क्या है, कि भारत की औद्योगिक परिकल्पना के आधार पर प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे आसपास क्या है, तो हमारे आसपास उपयुक्त सभी है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाद में संसाधन में उपयुक्त उपसर्ग है तो उपसर्ग सन हो जाएगा। और बाद में भारत का जैव विविधता कैसा है, तो बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है हम लोग। इसके बाद में इसका अथवा का दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके शुरू हो जाता है खाली जगह। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। तो इसके बाद है कि खाली जगह गुण, तो यानी माधुर्य गुण, माधुर्य, माधुर्य, माधुर्य गलत लिख दिया, माधुर्य, माधुर्य गुण के कारण रचना की मधुरता बढ़ती है। इसके बाद है कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व को क्या कहा जाता है। और इसके बाद है छंद के किसी चरण को उसको पढ़ते जहाँ विराम चिन्ह आता है उसे विराम चिन्ह की जगह को क्या कहते हैं वो बताना है। इसके बाद है कि कुंडली, कुंडली और छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। नॉर्मल छंद में तो भाई 12 होती है, मुझे पता है 12 होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, छंद में 12 होती है। कुंडली या छंद में मुझे नहीं पता, वो आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। और इसके बाद आपके दो खाली जगह और है, दोनों में अलंकार पूछे गए हैं, तो वो भी आपको देख लेने हैं। इसके बाद आपके कुछ पाठों के अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही इजी है। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये 12 नंबर के हैं, वो आपको ध्यान से करने हैं, क्योंकि 12 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1% आपके होता है 5 नंबर का, और 12 नंबर है मतलब 2%, 2.2 या 2.4% आपके इसी से आएगा। इसके बाद है कि पत्रकारीय लेखन, यानी आपके ये पत्रकारीय लेखन और साहित्य लेखन में क्या अंतर है। तो पत्रकारीय लेखन और साहित्य अंतर में अंतर बताना है आपको। और अच्छी लेख लिखते समय किन किन किन्हीं 4 योग्य शर्तों के लिखिए। इसके बाद ये दोनों आपके व्याकरण संबंधित क्वेश्चन थे। इसके बाद अब वापस आपके क्वेश्चन आते हैं पाठों के। तो ये क्या है, पासोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण है और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता है। इसके बाद है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता का प्रतिकार्थ, प्रतिकार्थ यानी प्रतिवादन, प्रति प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य होता है मतलब उसका संक्षिप्त में पूरा सार। बाद में जयशंकर प्रसाद या गणानंद की किसी एक साहित्य परिचय बताइए। तो गणानंद और जयशंकर प्रसाद की आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों में से पक्का एक आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता यही पेपर आएगा, पर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके आ गया है जला डी, ये कुछ पाठों के है क्वेश्चंस। इसके बाद वापस आपके आ चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आने के पक्के चांस है, 50 क्या 99% लिख के ले लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य लेखन परिचय पक्का आएगा, क्योंकि ये हिंदी अनिवार्य वालों के भी नहीं आया है, तो ये आपके ज़रूर आएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है पाठों के, ये भी पाठों के क्वेश्चन है जो खंड स में है। और ये है आपके 3 नंबर के, इनकी शब्द सीमा है 60 शब्द, ये भी आपको कर लेने हैं। बाद में आपके आ गया है एक सप्रसंग वाक्य काव्यांश की। मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से करनी है। जैसे कोई आपको काव्यांश दिया हुआ है तो उसमें देखो, सबसे पहले तो जैसे मैं बता देता हूँ उससे एक उदाहरण कि इसमें देखो जैसे बिरहा, बिरहा यानी याद में, या देखो जैसे पहल पहल तन रूप जापे हडली हडली। देखो मैं उसमें से एक शब्द बता देता हूँ।
तो इसमें आपको याद रखना है कि कठिन शब्दार्थ लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में जैसे आपको लिखना है बिरहा। बिरहा यानी वो किसी की याद में, तो याद में ऐसे लिखना है, कुछ 2-3 कठिन शब्दार्थ लिख देने हैं इसी प्रकार। बाद में आपको दूसरी हेडिंग बनानी है प्रसंग। प्रसंग बाद में आपको लिखनी है तीसरी हेडिंग में व्याख्या। व्याख्या के बाद में आपको लिखना है विशेष या विशेषता करके कुछ बना देना है विशेषता। तो विशेषता आपकी चौथी हेडिंग हो जाएगी। तो 4 हेडिंग में आप अगर इसको काम पूरा करते हो तो आपके 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं सब प्रसंग व्याख्या के। और इसके बाद आपके अथवा में दिया हुआ है एक ऐसा ही जिसकी भी कर लेनी है। बाद में आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है, तो पठित गद्यांश की मैंने बताया उसी तरह उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे देखो यकायक यानी जल्दी जल्दी ऐसे एक कठिन शब्दार्थ ले लिया, और एक ले लिया अंचल यानी अंचल गोद किसी की, और एक ले लिया दीपक निम उजाले में, उजाले यानी प्रकाश में, और एक ले लिया सावली। सावली यानी कृष्ण भगवान की जैसे, मतलब भगवान की तरह तो क्या, कृष्ण भगवान का सौंदर्य बहुत अच्छा था, और मतलब सावली यानी जिसका रंग थोड़ा सा साला रंग का हो, मतलब थोड़ा सा काला हो। इसके बाद आपके ऐसे ही कुछ अथवा में दिया हुआ है। बाद में आपको आ गया है एक निबंध सार गर्भित निबंध। 400 शब्द सीमा है इसकी, और 6 नंबर का है टोटल। ये आप लिखोगे 6 नंबर आपके पक्के हैं। और इसमें क्या है कि मेरा प्रिय कवि सबसे पहले दिया हुआ है, बाद में कामदेवी महिला और राष्ट्र निर्माण, और एक है योग और छात्र शिक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें राजस्थान भाषा साहित्य, क्योंकि राजस्थान दिवस अभी 30 अप्रैल को है। आज 30 अप्रैल तो क्या 30 मार्च को है, 30 मार्च को है, और आपकी परीक्षा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को है। इस कारण आपको ये ही दिनांक को होने वाला है, इस कारण इसको भी दिया जा सकता है बच्चों के लिए आसानी के लिए। तो ये आप ज़रूर याद करके जाए, और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।